केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा 18 महीने का दायरा, 3 किश्तों में भुगतान। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने 18 महीने के दायरे के भुगतान का फैसला लिया है। यह निर्णय लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से इस बकाये की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते डा और महंगाई राहत डीआर का यह बकाया अब 3 किश्तों में चुकाया जाएगा। इस फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने का दायरा मिलेगा। यह बकाया राशि 3 किश्तों में दी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को अपने वित्तीय मामलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। इस कदम से न केवल कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है। दायरा क्या है? दायरा या डियरनेस अलाउंस अर्रियर वह राशि है जो कर्मचारियों को पिछले समय के लिए बकाया महंगाई भत्ते के रूप में दी जाती है। महंगाई भत्ता डा कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। यह भत्ता कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। दायरा योजना का अवलोकन। विवरण जानकारी। योजना का नाम अर्रियर भुगतान योजना। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी। अर्रियर की अवधि 18 महीने। भुगतान का तरीका 3 किश्तों में। लागू होने की तिथि जनवरी 2025 से। लाभार्थियों की संख्या लगभग 50 लाख। कुल अनुमानित राशि 000 करोड़ से अधिक। प्रभावी दर वृद्धि 4%, कुल 42% से 46%। दायरा के लाभार्थी। इस योजना के तहत निम्नलिखित वर्गों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी। सभी नियमित केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इस योजना के पात्र हैं। केंद्रीय पेंशन भोगी। सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी। केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी भी इसके पात्र हैं। रक्षा कर्मी। सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्य भी इस लाभ के हकदार हैं। दायरा की राशि का निर्धारण। दायरा की राशि का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है। मूल वेतन। कर्मचारी का मूल वेतन दा की गणना का आधार होता है। दा दर में वृद्धि। पिछले 18 महीनों में दा दर में कुल वृद्धि। सेवा अवधि। अर्रियर की अवधि के दौरान कर्मचारी की सेवा अवधि। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है और दा में 4% की वृद्धि हुई है, तो उसका मासिक दायरा 2,000 रुपये होगा। 18 महीनों के लिए यह राशि 36,000 रुपये होगी। दायरा का भुगतान प्रक्रिया। सरकार ने दायरा के भुगतान को 3 किश्तों में करने का निर्णय लिया है। पहली किश्त अप्रैल 2025 में 40% राशि का भुगतान। दूसरी किश्त अगस्त 2025 में 30% राशि का भुगतान। तीसरी किश्त दिसंबर 2025 में शेष 30% राशि का भुगतान। यह व्यवस्था सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करने और साथ ही कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। दायरा का प्रभाव। इस निर्णय का व्यापक प्रभाव होगा। आर्थिक प्रोत्साहन। यह कदम लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हाथों में अतिरिक्त धन पहुंचाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। खपत में वृद्धि। अतिरिक्त आय से उपभोक्ता खर्च बढ़ने की संभावना है, जो विभिन्न क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा। मनोबल में सुधार। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा।
पेंशन भोगियों के लिए यह अतिरिक्त राशि उनकी वित्तीय सुरक्षा में योगदान देगी। द एरियर के लिए आवेदन प्रक्रिया। द एरियर के लिए कोई अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वचालित रूप से पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खातों में जमा किया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विभाग में उनका अद्यतन बैंक खाता विवरण उपलब्ध है। द एरियर और कर निहितार्थ। द एरियर पर कर लगाया जाता है। कर्मचारियों को इस अतिरिक्त आय पर आयकर का भुगतान करना होगा। कर की गणना व्यक्तिगत आय और कर स्लैब के आधार पर की जाएगी। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर दायित्वों की गणना सावधानीपूर्वक करें और आवश्यकतानुसार अग्रिम कर का भुगतान करें। द एरियर। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQs। क्या अंशकालिक कर्मचारी द एरियर के पात्र हैं? नहीं, केवल नियमित पूर्णकालिक कर्मचारी इस लाभ के पात्र हैं। क्या द एरियर पर TDS कटौती होगी? हाँ, नियमानुसार द एरियर पर TDS की कटौती की जाएगी। क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी द एरियर मिलेगा? हाँ, जो कर्मचारी पिछले 18 महीनों के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं, वे भी आनुपातिक रूप से द एरियर के पात्र होंगे। क्या द एरियर की राशि पर ब्याज मिलेगा? नहीं, द एरियर की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्या द एरियर की राशि पेंशन की गणना में शामिल होगी? हाँ, द एरियर की राशि पेंशन की गणना में शामिल की जाएगी, जिससे भविष्य में पेंशन राशि में वृद्धि होगी। द एरियर का महत्व। द एरियर का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वित्तीय सुरक्षा। यह अतिरिक्त राशि कर्मचारियों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी। मुद्रास्फीति से सुरक्षा। द एरियर कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में सहायता करेगा। जीवन स्तर में सुधार। इस अतिरिक्त धन से कर्मचारी अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। बचत और निवेश। द एरियर की राशि से कर्मचारी अपनी बचत और निवेश में वृद्धि कर सकते हैं। द एरियर। सरकार का दृष्टिकोण। सरकार का मानना है कि द एरियर का भुगतान न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा। इस निर्णय के पीछे निम्नलिखित कारण हैं। कर्मचारी कल्याण। यह कदम कर्मचारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आर्थिक गतिविधि में वृद्धि। अतिरिक्त धन से बाजार में मांग बढ़ेगी, जो विभिन्न क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगी। सामाजिक सुरक्षा। पेंशन भोगियों के लिए यह अतिरिक्त राशि वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। कार्य प्रेरणा। द एरियर का भुगतान कर्मचारियों के मनोबल और कार्य प्रेरणा को बढ़ाएगा। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी सरकारी नीतियों और निर्णयों में बदलाव हो सकता है। कृपया अंतिम और अद्यतन जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी स्रोतों से संपर्क करें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी कार्य के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे।